क्यों चला रही हैं आप ये रिक्शा, ये हम जानना चाहेंगे। बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए और भी बहुत सारे काम थे। वैसे लड़कियां नॉर्मली ये काम करना पसंद नहीं करेंगी, तो आपने इस काम को क्यों चला के शुरू में तो बहुत सारा दिक्कत हुआ था हम लोग को। जब निकलते थे तो देखता था सब, तो एक टक से देखते ही रहता था, जैसे लगता था कि कोई जुर्म करके हम लोग निकले हैं, उस तरीक़ा से देखता था। रास्ता में राह चलते हुए बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला इस तरीक़ा से आगे आ जाता था ना कि मतलब ये लड़की लड़खड़ाए या कुछ मतलब ये करे, बहुत सारा संभाल के चलना पड़ता है। क्या करते हैं वो, कुछ काम करते हैं या नहीं? राजमिस्त्री थे, लेकिन अभी साल भर से घर पे बैठे हुए हैं, गिरे हैं तो पूरा पैर हाथ टूट गया है उनका, मतलब नहीं काम अब होता है। कि मेरे घर से जानते हैं कि हम गलत कभी कुछ काम करेंगे नहीं, ये काम कोई गलत है नहीं, कमा कर खाना कोई गलत काम है नहीं। सोच है ना, बोलता है कि मैं मतलब लेडीज फर्स्ट, लेडीज मतलब देवी का रूप है, लेकिन सिर्फ नाम के है, लोग उस पर अमल नहीं करते। यही कहना चाहते हैं कि जो महिला लोग बाहर काम करने के लिए निकलती है तो आप लोग भी सपोर्ट करें, उसका मन बढ़ाएं, ताकि ये ना कि गलत निगाह दें उसको और ये हंसी मजाक उड़ाएं बस। आजकल बिहार में लड़कियों का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ट्रेंड क्यों चल रहा है भैया? तो कभी ग्रेजुएट चाय वाली दिखती हैं, तो कभी पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली दिखती हैं, तो कभी कोई और, कभी एमबीए चाय वाली दिखती हैं, तो कभी कुछ और। लेकिन आज आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसको देखकर शायद आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि चाय वाली भी अपने आप में एक अनोखी पहल थी, और जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी अपने आप में एक अनोखी पहल है। कुछ ऐसे काम हैं जो लड़कियां नहीं करना पसंद करती है, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है भैया। लोग और लड़के और लड़कियां में फ़र्क करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं बचा है जो लड़कियां नहीं कर सकती है। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो राष्ट्रपति बनना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनना हो, पॉलिटिक्स से लेकर हर करियर में आपको लड़कियाँ नज़र आएगी। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ एक ई रिक्शा वाली मैडम हैं जो कि ई रिक्शा चलाते हुए बड़े शान से आ रही थी। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये ई रिक्शा चला रही हैं और कैसे चला पा रही हैं। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? संजू देवी। संजू देवी, कैसी हैं आप? अच्छा है जी। कब से चला रही हैं आप ई रिक्शा? 4 साल से। 4 सालों से पटना में ही चला रही हैं जी। इनका एक बार दिखाना चाहेंगे, ये ई रिक्शा सफाई वाला ई रिक्शा है। पटना में आप जानते हैं सफाई अभियान के माध्यम से जितने भी घर के कूड़े कचरे होते हैं ई रिक्शा से ढोए जाते हैं। और समझिए कि कहीं ना कहीं आप बहुत अजीब भी लगेगा आपको कि एक लड़की होकर कचरा वाला ई रिक्शा चला रही है। नॉर्मल ई रिक्शा लोगों को बिठाने वाला, पैसेंजर वाला होता तो शायद बात कुछ अलग था, लेकिन ये कचरा वाला चला रही हैं। कुछ ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अच्छा, क्यों चला रही हैं आप ये रिक्शा, ये हम जानना चाहेंगे। बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। और भी बहुत सारे काम थे। वैसे लड़कियां नॉर्मली ये काम करना पसंद नहीं करेंगी, तो आपने इस काम को क्यों चुना? हम तो ये काम नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग, एक मैडम है एनजीओ की तरफ से, वो मैडम हम लोग को फोर्स की थी करने के लिए। बोले पढ़ी लिखी हैं आप? कुछ नहीं, 0% है। अच्छा, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम तो आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, ये काम करने से पहले तो आपको ये सीखना पड़ा होगा। पहले से चलाने आता था या आप? नहीं, हम लोग को ट्रेनिंग मिला है। कितना महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया था रिक्शा चलाने का? उस समय जिस समय हम लोग का ट्रेनिंग था, कम से कम 30-40 महिला लोग को ट्रेनिंग मिला था। वो महिलाएं भी अभी कर रही हैं या छोड़ दी सारी? नहीं, उसमें से लगता है 10-15 महिला पास हुई थी, बाकी सब तो छोड़ दी। 10-15 महिला लोग मतलब की, उसके बाद फिर और महिला लोग को बहाली हुआ। उसमें सब नहीं सक पाई, जो करना चाहिए सो कर रही हैं। अभी भी लगता है कि जो हर अंचल में 5 गो 6 गो महिला सब है, मिला जुला के 20-30 गो महिला लोग हैं हम लोग। एक बात बताइए, संजू नाम बताया आपने, संजू जी, ऑकवर्ड नहीं लगता है जब आप मार्केट में ये ई रिक्शा लेकर निकलती हैं? लगता है मैम, बहुत तरह के शुरू में तो बहुत सारा दिक्कत हुआ था हम लोग को। जब निकलते थे तो देखता था सब, तो एक टक से देखते ही रहता था, जैसे लगता था कि कोई जुर्म करके हम लोग निकले हैं, उस तरीक़ा से देखता था। रास्ता में राह चलते हुए बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला इस तरीक़ा से आगे आ जाता था ना कि मतलब ये लड़की लड़खड़ाए या कुछ मतलब ये करे, बहुत सारा संभाल के चलना पड़ता था हम लोग को। शुरू में बहुत सारा ये दिक्कत हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। और बहुत सारा ऐसा भी भैया दीदी सर हैं जो देखते हैं तो सैल्यूट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि वाह, ये महिला मतलब देश का नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? वो कुछ काम करते हैं या नहीं? राजमिस्त्री थे, लेकिन अभी साल भर से घर पे बैठे हुए हैं, गिरे हैं तो पूरा पैर हाथ टूट गया है उनका, मतलब नहीं काम अब होता है। तो आपके ही काम से घर चलता है आपका? जी, मेरे ही काम से। बच्चे हैं आपके? 3 ठो है हम लोग, 6 परिवार है, माँ है, हस्बैंड हुआ। बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? यहाँ तीनों बच्चा पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ाती हैं बच्चों को? ये क्या यहाँ पे राजापुर कौन स्कूल, हाई स्कूल है ना,
अच्छा, आपके पेरेंट्स जब ये काम आप करना शुरू की तो उन्होंने मना नहीं किया कि तुम ये काम मत करो, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? घर वालों से कोई परेशानी मिली? कोई परेशानी, घर हम ही चलाते हैं तो अगला जैसे कि सास ससुर माँ पिताजी इन लोगों के द्वारा? नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोले। मेन है कि मेरे घर से जानते हैं कि हम गलत कभी कुछ काम करेंगे नहीं, ये काम कोई गलत है नहीं, कमा कर खाना कोई गलत काम है नहीं, इसलिए कोई नहीं हम लोग को कुछ। अच्छा, एक तरफ हमारे देश की महिलाएं हर चीज़ों में हिस्सेदारी ले रही है बढ़ चढ़ कर, वहीं आए दिन हमारे देश की महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। और आजकल जो घटनाएं चल रही है, मणिपुर का वीडियो शायद अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ी होंगी तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि मणिपुर में 3 महिलाओं को किस प्रकार से निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाया गया। क्या कहेंगी कि जिस समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है उसी समाज में महिलाओं को नंगा नोचा भी जाता है? बस यही कहेंगे कि दुनिया का सोच है ना, बोलता है कि मैं मतलब लेडीज फर्स्ट, लेडीज मतलब देवी का रूप है, लेकिन सिर्फ नाम के है, लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। जो दर्जा देना चाहिए महिला लोग को वो दे नहीं पाते हैं, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अच्छा, आपके बच्चे जब बड़े होंगे, थोड़ा खसकी हम भी बैठेंगे आज आपके साथ, थोड़ा सा देखिए कैसा लगता है बैठ के बात करने का मज़ा ही कुछ और आएगा। अच्छा, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, अगर आप जानेंगे आपके बच्चे कि हमारी माँ ऑटो रिक्शा चलाती थी, तो क्या आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि हमने ऑटो रिक्शा चला के अपने बच्चे को पढ़ाया? कभी नहीं। बच्चा लोग को तो और गर्व होगा कि मेरी माँ मेहनत की, जो महिला लोग नहीं करना चाहती है कचरा गाड़ी चला के, मतलब हम वो करके बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो और गर्व होना चाहिए। कहाँ से पटना में कचरा उठाती है आप अपने गाड़ी के द्वारा? कुछ दिन पुनाई चक, साल भर 1.5 साल पुनाई चक काम किए हैं, 1 साल राजा बाज़ार काम किए हैं, ये राजा बाज़ार बिजली ऑफिस है वहाँ, और अभी 9 नंबर चिड़ियाखाना कर रहे थे, लगता है कि 3 महीना उधर किए हैं। आज फर्स्ट दिन है, इधर आए हैं। अब इधर देखिए कितना दिन करते हैं, मतलब 4 सालों से होते हैं। हाँ, 4 सालों से आप लगातार कर रहे हैं। जी। क्या कहेंगे, हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं हैं, जब काम नहीं मिलता तो कोई भीख मांगने लगती है, कोई महिलाएं गलत धंधा करना शुरू कर देती है। गलत धंधा आप समझ सकती हैं, एक महिला है, बहुत तरह के धंधा होता है जिससे कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं का नाम भी बदनाम होता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं से जो गलत रास्ते बहुत जल्दी अपना लेती हैं? बस हम यही कहना चाहेंगे, गलत रास्ता ना जाके मेहनत करके बच्चा लोग को कुछ भी काम, घर का बहुत सारा काम होता है, या कोई बिजनेस कर सकती है, या तो गाड़ी की हम ये सवारी वाला भी रिक्शा चलाए हैं 1-2 महीना, हम वो भी रिक्शा चलाए सेकंड शिफ्ट में। मेहनत करके खाने में कोई बुराई नहीं है, गलत काम 4 दिन। क्या दिक्कत आई जब आप सवारी वाला रिक्शा चला रही थी? उसमें बहुत सारा दिक्कत आया। जब सवारी वाला रिक्शा चलाने मेरे हस्बैंड का पैर टूट गया था, उसमें दिक्कत था पैसा वैसा का, तो हम चलाए थे 2 महीना। बहुत दिक्कत होता था क्योंकि सारा जेंट्स, उसमें हम एक महिला रहते थे। मतलब वो लोग आगे से सारा कस्टमर को मतलब बोलता है सब कि महिला कोई चीज़ करती है ना तो उसमें ना उसको ज़्यादा ही लाभ होगा, क्योंकि महिला की तरफ ज़्यादा ही सब आकर्षित होता है। लेकिन ये सब गलत बात है। हम देखे हैं रोड पे निकल के, हम खड़े रह जाते थे, जेंट्स लोग सवारी लेके चल जाते, और पब्लिक लोग भी हमको देख के ताकते हुए चल जाते थे, जेंट्स लोग पे बैठ जाते थे। बहुत सारा दिक्कत हुआ, तो उसके बाद हम छोड़ दिए, क्योंकि हम कमाने निकले थे, 300 भाड़ा देते थे उसका ई रिक्शा का, और हम उतना कमा नहीं पाते थे। लगभग कितने रुपए कमा लेती हैं आप इस ई रिक्शा चला के? क्योंकि ये कचरा वाला तो फिक्स्ड अमाउंट मिलता होगा, कितना सैलरी मिलता है आपको? ये 10,000 महीना है। क्या 10,000 में आप अपने घर चलाने में सक्षम हैं, या लगता है कि नहीं कमी है और ज़्यादा होना चाहिए? कमी तो है मैम, 10,000 में तो कमी को कैसे पूरा करती हैं? तो डबल शिफ्ट में काम करते हैं। एक बच्चा का, इस समय बच्चा का नाम से ड्यूटी करते हैं, सुबह में अपने नाम से, हम दोनों शिफ्ट ड्यूटी करते हैं। कितने उम्र होंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? बच्चा एक मेरा बड़ा वाला है, मतलब 21 साल का है, और मंझला 19 साल का है, उससे एक और छोटा है, मतलब 17-18 साल का है वो भी। फिर भी घर भी संभालती हैं और ई रिक्शा भी चलाती हैं, कितना मुश्किल होता है दोनों काम को एक साथ कर पाना? मुश्किल होता है, करने का तो दिल नहीं करता है मैम, इतना मन था। लेडीज़ को जानती हैं कि कितना दिक्कत होता है, कमज़ोर, फिर भी मजबूरी है, घर परिवार चलाना है तो करना पड़ता है मैम। चलिए, तो ये है हमारे साथ संजू जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और वाकई जब हमने इनको देखा इस गाड़ी पे तो थोड़ा सा अजीब हमें भी लगा, लेकिन अजीब नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जहाँ एक और हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया है, हमारा समाज में कहा जाता है कि महिलाएं और पुरुष सम्मान के अधिकार हैं, वहीं इन चीज़ों में क्यों असमानताएं लोगों में रह जाती है और लोग तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब एक महिला ने साहस किया है कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो फिर दुनिया का कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकता है। जाते जाते दर्शक को क्या कहेंगे?
बस यही कहना चाहते हैं कि जो महिला लोग बाहर काम करने के लिए निकलती है तो आप लोग भी सपोर्ट करें, उसका मन बढ़ाएं, ताकि ये ना कि गलत निगाह दें उसको और ये हंसी मजाक उड़ाएं। बस यही चाहते हैं कि महिला लोग जब तक आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाहर निकलने में सक्षम नहीं रहेगी। इसी कारण महिला लोग गलत रास्ता पकड़ लेती है और ये करती है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब बिल्कुल, हमारा सपोर्ट तो आगे से बिल्कुल रहेगा। चलिए संजू जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये थी, एक मिनट, ये थी संजू जी जो कचड़ा वाला ई रिक्शा चलाती हैं। एक बार दिखा देंगे और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा जब ये कचड़ा वाला ई रिक्शा में कचरा भर के, और भरे समाज में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्द चलाते नज़र आते हैं, जेंट्स चलाते नज़र आते हैं, उन हज़ारों जेंट्स के बीच में एक महिला निकलती होंगी ये ई रिक्शा लेकर, तो कितना मुश्किल इन्हें होता होगा वो आप समझ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब एक महिला ने हिम्मत किया है कि हम गलत रास्ते ना पकड़ के कुछ काम करके कमा कर 2 रोटी खाएँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वैसी महिलाओं को सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि उन महिलाओं को ना लगे कि हमें कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है। बाकी आपको कैसा लगा संजू जी से मिलकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे तरफ से संजू जी को फुल सपोर्ट रहेगा।